साथियों, माले अध्याय में यह सिद्ध हो गया है कि पाश्चात्य सिद्धांत कितने निराधार हैं। अब उस सिद्धांत को लेकर एक ही भाग बाकी रह जाता है। शूद्र कौन थे? श्री A.S. दास का कथन है, दास और दस्यु या तो वनवासी थे या वैदिक आर्य जाति से अलग आर्य आदिवासी थे। उनमें से जो युद्धबंदी हुए उन्हें संभवतः दास बनाकर शूद्र जाति बना दिया गया। अन्य एक वेद विज्ञ और पश्चिमी देशों के लेखकों के विचारों के समर्थक श्री काणे का विचार है, परवर्ती साहित्य में दास का अर्थ खेतिहर दास या केवल मजदूर दास होता है। इसका अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद के अनुसार दासों ने आर्यों का प्रतिरोध किया और फिर वे निरंतर युद्ध में पराजित हुए और उन्हें आर्यों की सेवा करने को विवश होना पड़ा। मनुस्मृति 8:4-13 में उल्लेख है कि शूद्रों को ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए बनाया है। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की स्थिति ऐसी ही बताई गई है जैसी स्मृतियों में है। इसलिए यह मानना होगा कि दास या दस्यु आर्यों द्वारा पराजित हुए और कालांतर में शूद्र जाति में परिवर्तित हो गए। इस विचार के अनुसार दास और दस्यु ही शूद्र हैं। साथ ही शूद्र अनार्य थे और वे भारत की प्राचीन सभ्यता की आदिम जाति थी। इसी विचार का हम विश्लेषण करेंगे। प्रथम बात भी दो प्रकार की है। पहला विचार है कि दास और दस्यु एक ही हैं और दूसरा विचार यह है कि दास और दस्यु ही शूद्र हैं। पहला विचार कि दास और दस्यु एक ही हैं संदिग्ध है। ऋग्वेद में उनके संबंध में पाए जाने वाले वृतांत निर्णायक नहीं है। कुछ सिद्धांतों पर दासों और दस्युओं के संबंध में किए गए वर्णनों में ऐसा मालूम होता है कि उनमें कोई अंतर नहीं है। सांबर, भूषण, वृत्त और पिपू का दास और दस्यु दोनों अर्थ में वर्णन है। दास और दस्यु ही इंद्र और अन्य देवों के विशेष रूप से अश्विनी कुमार के शत्रु माने गए हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इंद्र और देवों ने इन दोनों के नगरों को ध्वस्त कर दिया। दासों और दस्युओं की पराजय से समान प्रभाव पड़ा, अर्थात प्रकाश का उदय और जल की मुक्ति, दविध की मुक्ति का वर्णन करते हुए दास और दस्यु दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है। एक स्थान पर कहा गया है कि दविध को दासों से छुड़ाया गया और दूसरे स्थान पर दस्युओं से छुड़ाया गया बताया गया है। उपरोक्त वर्णनों से मालूम होता है कि दास और दस्यु एक ही थे, जबकि अन्यत्र दोनों का अलग अलग वर्णन है। ऋग्वेद में दास शब्द 54 बार तथा दस्यु शब्द 78 बार व अलग अलग आया है। इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि दोनों अलग अलग थे, क्योंकि यदि दोनों अलग अलग नहीं थे तो फिर इनके वर्णन से भिन्नता क्यों है? संभावना यही है कि दोनों अलग अलग समुदायों या जातियों के थे। जहाँ तक शूद्रों का प्रश्न है, यह कहना कि वे दासों और दस्युओं की जाति के थे निराधार है। शूद्र शब्द की व्याख्या करने पर सुख और विजित मिलकर शोक से विजित अर्थ निकलता है। इस संबंध में वेदांत सूत्र 1.3.34 में जनश्रुत की कथा है। इसमें राजहंसों द्वारा उनके विषय में घृणास्पद वर्णन किए जाने से वे शोकग्रस्त हो गए। विष्णु पुराण में भी इसी प्रकार की कथा है। उपरोक्त वर्णन कितने प्रमाणित हैं? शूद्र शब्द का मूल स्वतंत्र शब्द न होकर व्युत्पत्ति किया हुआ मानना शब्दों की अनुचित व्याख्या करना है। ब्राह्मणवादी लेखक मिथ्या या झूठ शब्द गढ़ने में प्रवीण हैं। ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसकी व्युत्पत्ति वे अलग प्रकार से प्रस्तुत न कर सके। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने ब्राह्मणवादी लेखकों के द्वारा उपनिषद शब्द की अलग अलग प्रकार की व्युत्पत्ति के संबंध में कहा है, जिसको मैं आगे प्रस्तुत करूंगा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।